स्वागत है सरकारी नोटिकल सेंटर में। जैसे कि मैं बताया कि क्लास 11th की सीरीज चल रही है संविधान क्यों और कब, तो उसी में हम आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि संविधान को बनाने में क्या क्या गतिविधियां थी, क्या दायित्व थे, और संविधान को बनाने का जो समिति का दायित्व था वो किसको दिया गया था। प्रारूप समिति थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, किस समिति के अध्यक्ष थे, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो रहेगा संविधान को लागू करना। टॉपिक हमारा रहेगा संविधान को लागू करना। ठीक है, संविधान को कैसे लागू किया गया, ध्यान रखना। संविधान को लागू करने के लिए हमने लास्ट में बात कर ली थी कि कम से कम लगभग 165 बैठकें हुई थी। सबमिट जो हुए थे कितनी हुई थी, 165 बैठकें हुई थी, और इसमें 11 अधिवेशन किए गए थे। कितने अधिवेशन थे, 11 अधिवेशन से मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया सारी चीजें। तो अब देखोगे इसी चीज को लेकर जिस दिन आखिरी बैठक हुई तो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को लिखा, 50 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। आखिरी बैठक हुई जिसके अंतर्गत 284 लोगों ने, 284 सदस्य कह लो, 84 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करके इसे पारित कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करके इसको पारित किया। तो ध्यान रखना कितने किए, 284 मेंबर ने इस पे साइन किए थे। और जबकि मैंने बताया था आपको कि विभाजन के बाद मेंबरशिप 389 से घटकर कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी। तो भारत के अंदर तो संविधान सभा कितने सदस्य थे, 299 थे। लेकिन 299 में भी जब आखिरी बैठक की गई तो उसमें से केवल 284 लोगों ने साइन किया और इसको लागू कर दिया। जब 24 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था तो इसी को क्या किया गया, ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। इसी दिन हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात सुना गया तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो 26 जनवरी जब लागू हुआ उसी दिन क्या मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं लास्ट क्लास में आपको कहा भी था कि हम 3 डेट पढ़ेंगे और 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। एक डेट है आपकी 24 जनवरी 1950, एक डेट है आपकी 25 जनवरी 1950, एक डेट है 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना 24 जनवरी को संविधान सभा की आखिरी बैठक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखोगे आप, संविधान सभा की आखिरी बैठक। 25 जनवरी क्या देखो तो ध्यान रखना कि बेटा देखो एक बात आई कि भारत के अंदर का चुनाव कैसे कराया जाए, क्योंकि हमने क्या अपनाया था, हमने अपनाया था लोकतंत्र। क्या अपनाया था, लोकतंत्र की पहली कसौटी होती है चुनाव, चयन प्रक्रिया चुनाव। तो चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी होगी, तो बात आई कि क्या सरकार चुनाव कराएगी। तो सरकार अगर चुनाव कराएगी तो फिर निष्पक्षता का सवाल कहां आएगा, निष्पक्षता पे सवाल खड़े होंगे। फिर कहानी है तो कौन कराएगा, तो कहानी ये थी कि इसके लिए एक अलग से आयोग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा, उसे क्या बोला गया, चुनाव आयोग। क्या बोला गया, चुनाव आयोग। तो ध्यान रखना कि 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई। किसकी, चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसीलिए हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इज दैट क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अभी तक याद करने हैं, जो मैंने करवाए हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको संविधान की विशेषता और उसकी क्या नाम है फ्यूचर कार्यों के बारे में एक अलग से वीडियो डाल रखी है, तो मैं ग्रुप लिंक जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर मान लो कि इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टच कर दूंगा, उसको देख लेना आप। ठीक है बेटा,
नहीं होगा, अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं कि अनुच्छेदों की तरफ, कि जब संविधान बनाया गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, ठीक है, बाद में कितने थे, यानी पहले और अब कितने थे, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद, ठीक है, यहां पर डालेंगे प्रारंभ, प्रारंभ, और यहां पे डालेंगे अभी वर्तमान, वर्तमान में कितने। ठीक है, तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले कितने थे। ध्यान रखना, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय उस टाइम पर वहां पे कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। समझ में आ गई बात। और उसके अंतर्गत कितनी अनुसूचियां थी, अब देखोगे वहां पर, यहां ला लो, यहां ले लो, 8 अनुसूचियां थी। कितनी, 8 अनुसूचियां थी। और उस समय वहां पर 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, उस समय कितनी अनुसूचियां थी। वर्तमान की बात करोगे तो ये जो आर्टिकल 395 थे उस समय, आज कितने बढ़ गए, लगभग, लगभग लगा दोगे तो बेटर है, क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं। तो लगभग 470 अनुच्छेद है। कितने वर्तमान में, 470 अनुच्छेद है। और यहां पर देखो 8 अनुसूचियां थी, ये बढ़कर कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ये कितने थे, 22 भाग थे, तो आज कितने हो गए, 25 भाग हो गए। कितने हो गए, 25 भाग। तो बेटा आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने करंट बता दिया और इनिशियल फेज बता दिया कि कितने कितने क्या क्या अनुच्छेद थे। बात में आगे बात। तो बेटा आज के लिए आप देखोगे कि इतने टॉपिक क्लियर है। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बस आपके बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वो होगा क्या, पहला क्वेश्चन, संविधान के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, संविधान के कार्यों की व्याख्या कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा, संविधान की विशेषता बताइए, संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप आईएमपी मार्क कर लो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया हुआ है। तो इसके बारे में मैंने आपको एक ग्रुप में लिंक डाल, मतलब मैं लिंक डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है सबके बारे में, और इसको समझा भी रखा है बहुत अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आएगा तो बता देना, मैं दोबारा क्लास ले लूंगा। बाकी मैं आप ग्रुप में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं आज के और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरे ख्याल से पहला चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।